बोलो उमापति महादेव की जय। करवा चौथ व्रत का महात्मा। करवा चौथ सुहागिन नारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत का प्रचलन महाभारत के पहले से ही माना जाता है। यह व्रत सुहागिन नारियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रहती हैं। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी इसे किया था। व्रत को मनाने का अवधिकाल एवं विधि। यह व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चौथ चंद्रोदय चतुर्थी को सुहागिन नारियों द्वारा रखा जाता है। इस दिन सुहागिन नारियां चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ का चित्र बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के कई रूप बनाए जाते हैं। सर्वप्रथम दीवार पर चंद्रमा, उसके नीचे शंकर जी एवं कार्तिकेय आदि के चित्र बनाकर रखने चाहिए। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। उस दिन सुहागिनियों को मधुर, प्रिय एवं सत्य ही बोलना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरी बनाकर पूजन करना चाहिए। अनेकों सुहागिनें इस दिन करवों का आदान प्रदान भी करती हैं। इस दिन दीवार पर सुहागन की वस्तुएं जैसे बिंदी, बिछुआ, चूड़ी, मेहंदी, महावर आदि बनाते हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, मनिहारिन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, गौरी, पार्वती, सूर्य, चंद्रमा आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। रात में चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रथम अध्याय करवा चौथ व्रत कथा। साहूकार की पुत्री की कथा। अत्यंत प्राचीन समय की बात है कि किसी शहर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चंद्रमा उदय होने पर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चंद्रमा उदय होने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दीपक जलाया, दूसरे ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चंद्रमा दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल, चंद्रमा उदय हो गया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चंद्रमा उदय हुआ होगा, चंद्रमा तो रात्रि में उदय होता है। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो प्रथम ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, शीघ्र भेजो। माँ ने जब पुत्री को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसको पल्लू में गांठ लगाकर उसे कुछ पैसा दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो द्वार पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पैर छुई तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूतो हो। तो उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। जब साहूकार की पुत्री भीतर गई तो उसकी सास ने कहा कि तेरा पति जमीन पर पड़ा है। यह सुनकर वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बचा खुचा भोजन भेज दिया। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले।
लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा कल्याण करेंगी, आपको मेरा सुहाग वापस करना होगा। यह सुनकर चौथ माता ने कहा, सुनो पुत्री, पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, उससे ही सब कुछ कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेगी। पूस की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चौथ आकर चली गई, फागुन की भी चौथ आकर चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आषाढ़ की चौथ आई तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ अप्रसन्न है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आए तो उनके पैरों में गिरकर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना, यह समझाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। इस पर चौथ माता ने कहा, पापिन, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठ गई? यह सुनकर साहूकार की पुत्री ने कहा, मुझसे जो भी भूल हुई उसे आप माफ कर दो माँ, आज के बाद कोई भूल ना करूंगी, मेरा सुहाग मुझे वापस कर दो। माताजी, मुझे तो आपका ही सहारा है। साहूकार की पुत्री के वचनों से प्रसन्न होकर चौथ माता ने अपने नेत्रों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा मारा तो वह उठकर बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं बहुत सोया, किसी ने जगाया तक भी नहीं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, क्या सोए, मुझे तो 12 मास हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग वापस किया है। उसके पति ने कहा, अच्छा, जल्दी से चौथ माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे दासी आई, उसने उन दोनों को पासे से चौपड़ क्रीड़ा करते देखा तो उसने उसकी सास को जाकर खबर सुनाई। तभी से सभी गांवों में यह चर्चा फैल गई कि सभी सुहागिन नारियां करवा चौथ का व्रत करे तो उनका सुहाग अखंड रहेगा। जिस प्रकार चौथ माता ने साहूकार की पुत्री को उसका सुहाग वापस कर दिया, उसी प्रकार चौथ माता सभी को अखंड सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय प्रारंभ। करवा चौथ व्रत कथा। ब्राह्मण पुत्री की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर जा पहुंचे। उधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही आई हुई थी। द्रौपदी ने शोकाकुल होकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए और पूछने लगे, कहो तुम्हें क्या दुख है द्रौपदी? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, भला मेरा दुख आपसे कैसे छिप रह सकता है? मुझे दुखों के बोझ ने बुरी तरह से पीड़ित कर दिया है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा निवारण बताएं जिससे इन दुखों से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी ने आग्रह पूर्वक कहा, प्रभु मेरे दुखों को दूर करने का कोई आसान निवारण बताने की कृपा कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ महादेव शंकर से किया था। उस समय शंकर भगवान ने पार्वती जी से करवा चौथ व्रत करने की सलाह दी थी। द्रौपदी ने उत्सुकतावश कहा, प्रभु वह करवा चौथ की चर्चा मुझे भी सुनाइए,
मैं उसकी कथा व विधि जानने की प्रबल इच्छुक हूँ। पल भर सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, इस जीवन में सांसारिक दुख सुख तो प्राणी मात्र को घेरे रहते हैं। प्राणी कभी सुखों में लिप्त रहता है तो कभी दुखों के कारण आंसू बहाता रहता है। फिर भी मैं तुम्हें सुमंगलकारी एक सर्वश्रेष्ठ सर्व सुखदायी नारियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली करवा चौथ व्रत की विधि एवं कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह अधिक गुणी विद्वान एवं धर्मपरायण था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र एवं एक सुशील पुत्री थी। उसकी पुत्री ने विवाह उपरांत चतुर्थी का व्रत किया, लेकिन वह चंद्रमा के दर्शन होने से पूर्व ही भूख से बुरी तरह पीड़ित हो गई। यह देखकर उसके स्नेही कृपालु भाइयों ने धोखे से पीपल की आड़ में नकली चांद बनाकर दिखा दिया। लड़की ने नकली चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल दिया। व्रत खोलते ही उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। इससे अत्यंत दुखी हो उसने अन्न जल का परित्याग कर दिया। उसी रात्रि को इंद्राणी जी भूलोक पर घूमती हुई घटना स्थल पर आ पहुंची। ब्राह्मण की पुत्री ने अपने पति की लाश के निकट रोते हुए माता इंद्राणी से पूछा, हे देवी, मुझ अबला के साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ है? करवा चौथ का व्रत तो सबको सौभाग्य प्रदान करता है। मेरे इस दुर्भाग्य का क्या कारण हो सकता है? ब्राह्मण की पुत्री के विलाप से द्रवित होकर इंद्राणी ने कहा, हे पुत्री, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा का दर्शन किए बिना ही व्रत खोल दिया था। जो चंद्रमा देखा था वह वास्तव में किसी दीपक का प्रकाश था, चंद्रमा नहीं था। इसी कारण तुम्हें यह दुर्भाग्य भोगना पड़ा है। यह सुनकर ब्राह्मण की पुत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझे ऐसा निवारण बताइए ताकि मेरा सुहाग बना रहे और मैं अखंड सौभाग्यवती बनूं। इस पर इंद्राणी ने खुश होकर कहा, हे पुत्री, यदि तुम विधि विधान से अगली करवा चौथ व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण की पुत्री ने इंद्राणी से ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति तुरंत पुनर्जीवित हो गया। उसने साल भर हर चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सौभाग्य व्रत प्राप्त किया। यह कथा सुनकर ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव हर क्षेत्र में विजयी हुए। सुख सौभाग्य धन धान्य एवं पुत्र द्रौपदी की अभिलाषी सुहागिन नारियों को यह व्रत विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की आरती का विधान भी है। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय प्रारंभ। बंडा सांप और उसकी बहन की कथा। करवा चौथ व्रत कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत धनवान थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई ना था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को ही अपशब्द सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और वन में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है,
यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी बहुत खुश हो गई। सास ने खुश मन से छोटी बहू का नाग देवता के साथ छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटकर और नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नांद ढक दी। एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे माफ कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नांद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी एक दिन चुपके से छोटी बहू के घर पर जा छुपा और अवसर पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहां छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी, मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो विचार करने लगा, जो मुझसे इतना प्रेम करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय प्रारंभ। करवा चौथ व्रत कथा। करवा नामक नारी और यमराज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। करवा नाम की एक स्त्री रहा करती थी। एक बार की बात है कि उसका पति नदी में स्नान करने गया। वहां एक मगर ने उसके पति की टांग स्नान करते समय पकड़ ली। वह आदमी असहाय वेदान से अपनी पत्नी करवा का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाया। अपने पति की करुणा पुकार सुनकर करवा दौड़ी दौड़ी घटना स्थल पर पहुंची और उसने मगर को कच्चे धागे में बांध दिया। वह मगर को बांधकर तुरंत यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, प्रभु, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाने की कृपा करें। यमराज ने इस सती स्त्री की बात सुनकर कहा, हे देवी, मगर का जीवन अभी शेष है, इसलिए मैं उसे मारने में असमर्थ हूँ। यमराज द्वारा व्यवस्था प्रकट करने पर करवा ने कहा, महाराज, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको इसी समय श्राप दे करके और नष्ट कर दूंगी। यमराज करवा की पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। वे करवा को क्रोधपूर्ण मुख मुद्रा से डरकर तुरंत उसके साथ चले गए। उन्होंने मगर को यमपुरी भेज दिया और पतिव्रता के पति को चिरायु दीर्घायु होने का आशीर्वाद देकर पुनर्जीवन प्रदान किया।
उसी दिन से करवा चौथ का व्रत सुहागिनों द्वारा रखा जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को यह कहकर पूजा करना चाहिए, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। मातेश्वरी आपकी जय हो। बोलो करवा माता की जय। ओम जय करवा माता मैया, जय करवा माता, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। मैया जय करवा माता, सब जग की हो माता, तुम ही रुद्राणी, मैया तुम ही रुद्राणी, यस तुम्हारा गावत, यस तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। मैया जय करवा माता, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। मैया जय करवा माता, होय सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। मैया जय करवा माता, करवा मैया की आरती व्रत करके जुगावे, मैया व्रत करके जुगावे, व्रत उनका हो पूरण, व्रत उनका हो पूरण, सब विधि सुख पावे। मैया जय करवा माता, आ जय करवा माता मैया जय करवा माता, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। मैया जय करवा माता, बोलिए करवा माता की जय।